हमास के हमले के बाद इसराइल से लगातार दर्दनाक कहानियां सामने आई। सोशल मीडिया ऐसे कई वीडियोज से भरा हुआ है जिनमें हमास के आतंकी इजरायली महिलाओं और बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। लोगों को उनके घरों के भीतर घुसकर अगवा किया गया। अब एक के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। नोवा म्यूजिकल फेस्ट, इसके दौरान एक इजरायली लड़की की बहन को हमास के आतंकी उठाकर ले गए। वो इस वक्त मदद मांग रही है। उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या मर गई। इडवा कहती हैं कि उनकी बहन को क्रॉन डिजीज है। वो पार्टी में गई थी, उन्हें नहीं पता कि वो मारी गई है या जिंदा है। अगर उनकी बहन जिंदा है तो उसको दवाई कौन देगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। अगर वो हमास के हाथों में है तो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। ये कहते हुए इडवा की आवाज लड़खड़ाने लग गई। Sister Tamar Gutman, she's 27 years old. She was at the Nova party, and we don't know what's her condition. We don't know if she was killed or hostage. She has a Crohn's disease. It's an inflammatory bowel disease, a chronic one. She needs medication frequently. She is hospitalized frequently, and she needs Eid. If she's in the Hamas hand, we're very worried about her health because we think that if she won't get her medications and medical treatment right, she can die there, and there won't be anything to save. इडवा ने हमास के आतंकियों से गुजारिश की कि वो लोगों को छोड़ दें। दरअसल इस वक्त एक आतंकी संगठन और एक मुल्क लड़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा दोनों तरफ से ही आम आदमी भुगत रहा है। हमास और इसराइल की जंग ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जो जिंदगी भर दूर नहीं होगा। 7 अक्टूबर को अचानक इसराइल की सरहदों में घुसे सैकड़ों हमास लड़ाकों ने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि सारी दुनिया कांप गई। उस दिन रिबुद्स में सैकड़ों लोग जश्न में डूबे थे, तभी हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। इसराइल में छोटे छोटे बच्चे हमास के आतंकियों से रहम की भीख मांग रहे हैं। बच्चे गुजारिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को अगवा किया गया उनको छोड़ दीजिए। इन बच्चों के चेहरे पर डर है, आंखों में बेबसी है। मासूमों की अपील का हमास पर कितना असर पड़ेगा कोई नहीं जानता। पहले इसराइल में मातम पसरा और अब गाजा का यही हाल है। गाजा में सामूहिक तौर पर लोगों को दफनाया जा रहा है। दर्जनों लोग जमा हैं, दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं। आखिरी विदाई के वक्त अपनों को याद करके आंखों में आंसू है। ये दर्द, ये गम उन लोगों का है जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। ना ये जमीन की जंग में शामिल थे, ना ही धर्म की, लेकिन दर्द सबको भुगतना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि इसराइल की ओर से की गई पानी की कटौती के बाद गाजा पट्टी में फलस्तीनी लोगों के लिए पानी अब जिंदगी और मौत का मामला बन गया है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने शनिवार को कहा कि पानी खत्म होने की वजह से अब 20 लाख से ज्यादा लोग की जिंदगी खतरे में है। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारिनी ने कहा है कि 20 लाख लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए गाजा में अब ईंधन पहुंचाने की जरूरत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।